हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग की। आज है मंगलवार और टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 12 बजे होंगे। 12 से ऊपर ही हो गया होगा टाइम। तो चलते हैं पार्लर। पहुंच गए हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या चल रहा है पार्लर में। तो हम लोग की एंट्री हो गई है पार्लर में। तो देखा यहाँ पे तो सब लोग जो हैं पहले से ही मतलब इनकी बुकिंग होगी तो ये लोग पहले से ही आ गए हैं। हमारा नंबर था 11:30 बजे, लेकिन हमको हो गई है लेट। तो लेट होने की वजह से हमको थोड़ा सा अब हमें शिफ्ट होना पड़ेगा दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे पार्लर दिखाती हूँ मैं आपको। पार्लर की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी करी हुई है। तो अब हम लोग आ गए हैं अंदर वाले रूम में जहाँ पे होता है फेशियल। और इधर तो अब मैं तैयार हो गई हूँ फेशियल के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग अपनी करनी पड़ेगी, हुलिया थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ सबसे पहले फेशियल। वैसे फेशियल का नंबर सबसे लास्ट में आने वाला था, लेकिन सीट वहाँ पे नहीं थी, तो इसके लिए सबसे पहले जो है फेशियल की ही करवाना पड़ा। तो बाकी का काम जो है इसके बाद होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा फेशियल। तो सबसे पहले होगी मेरे मुंह की डेंटिंग पेंटिंग, क्योंकि बहुत ही गंदा सा हो रखा है फेस। तो सबसे पहले फेस को करेंगे सही। तो थोड़ा सा इसको पटरी पे लाना पड़ेगा फेस को। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लेट गई हूँ और इस तरह से फेशियल करा रही हूँ। वैसे मुझे इस तरह लेट के फेशियल कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बैठ के पसंद है। लेकिन क्या था कि मुझे लेट हो गई तो उसका हर जगह मुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इस तरह से फेशियल करवाना पड़ रहा है। और उसके बाद देखते हैं बाकी आगे क्या क्या होता है। तो फेशियल हो गया था। तो यहाँ पे स्मूथनिंग की तैयारी चल रही है। तो कैरा स्मूथिंग करवा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है इनका जो ट्रीटमेंट होता है, प्री ट्रीटमेंट, वो चल रहा है। क्योंकि मेरा हेयर बहुत ही डैमेज है, इतना डैमेज हेयर है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हेयर वॉश किया यहाँ पे सबसे पहले आके। और जब मेरा बाल देखा ना यहाँ पे आई, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्की बाल हो रहा था। और एक जो हेयर एक्सपर्ट आए थे उन्होंने बोला कि सबसे पहले केराटिन करके छोड़ दो, उसके बाद करना। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को करवाना था। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को आज ही करना है, मेरा आज ही कर दो। चाहे रिबॉन्डिंग करो, चाहे स्मूथनिंग करो, चाहे केरा स्मूथिंग करो, जो भी करो, बस आज ही करो। तो यहाँ पे उसके बाद हेयर वॉश होने के बाद ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। यहाँ पे 3-4 लोगों ने बालों को पकड़ लिया है। उसके बाद अब ये जो है ये टेलीकॉम से धीरे धीरे करके जो है बालों को पोर्शन में ले लेके इसमें कर रहे हैं क्रीम अप्लाई। और सच में आज यार बालों को देख के ऐसा लग रहा था ना, वाकई में बहुत ही डैमेज बाल, बहुत ही रिस्की बाल। और इधर मेरे बगल में एक बैठी थी, उनका होना था हेयर एक्सटेंशन। तो उनके लिए हेयर एक्सपर्ट जो आए थे वो बोले बहुत ही बेकार बाल है मेरा। वाकई में मेरा बाल बहुत बेकार था। तो यहाँ पे एक बार की क्रीम अप्लाई होने के बाद फिर इस पॉलीथीन वाली जो होती है रैपर, उससे जो है कवर कर दिया है मेरे सर को। क्योंकि इससे मैंने पूछा इनसे इससे क्या होगा, बोले इनसे जो है बालों का बॉन्ड बहुत जल्दी जो है वो टूट जाता है। तो इसके लिए हीट देनी होती है। तो यहाँ पे ये दे रही हैं, इस तरह से यहाँ पे कर रही हैं। और क्योंकि शादी के लिए अपनी डेंटिंग पेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा होगा। तो यहाँ पे अब उसके बाद ही खोल दिया है। इधर पीहू मेरे साथ आई थी पार्लर में, और पीहू को आ गई है नींद, क्योंकि वो बोर हो गई और यहाँ पे बैठे बैठे सो गई। बैठे बैठे सो गई थी। उसके बाद फिर क्रीम लगा के फिर उसके बाद ये पता नहीं क्या अप्लाई कर रहे थे, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, प्रोसेसिंग हो रही थी। और बहुत मतलब गर्दन भी मेरी दुख रही थी। मैं बैठी हुई थी आराम से, और ठंड भी लग रही थी काफ़ी। लेकिन फैशन करना है तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सारा कुछ किया सहन, फैशन करने के लिए ठंड भी सहन कर ली।
उसके बाद फिर हेयर वॉश हुआ। पता नहीं मेरा इतनी बार हेयर वॉश हुआ, मुझे तो पता ही नहीं कितनी बार हुआ, बहुत बार हुआ। जब देखो थोड़ी थोड़ी देर में मेरा हेयर क्रीम अप्लाई करो फिर हेयर वॉश, क्रीम अप्लाई करो फिर हेयर वॉश। तो उसके बाद फिर शायद क्रीम लगा दी थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ा था, फिर अप्लाई किया, मतलब फिर हेयर वॉश हुआ। मतलब ये सोचो कि पता नहीं कितनी बार हो गया, मैं तो काउंट भी नहीं कर पाई। काफ़ी बार हेयर वॉश हुआ। उसके बाद जो है हेयर को ड्राई करने में लगे हैं। वैसे फीलिंग अच्छी आ रही थी क्योंकि सब लोग लगे हुए थे ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए रोज़, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। तो फिर यहाँ पे ही दोनों लड़कियाँ जो हैं ड्राई कर रही थी हेयर को। उसके बाद अब क्या होगा देखते हैं आगे आगे अब क्या होने वाला है। तो हेयर ड्राई तो हो गया है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप भी देखो क्या होता है, मुझे भी नहीं पता क्या। अच्छा अभी हेयर ड्राई हो रहा है। अब तो थोड़ी सी कंडीशन जो है बालों की देखने लायक हो गई है। और उसके बाद होने लगी है प्रेसिंग। और प्रेसिंग जब हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब बाल झड़ गए हैं, इतना धुआं धुआं सा निकल रहा था। ये देखिए। और जब 3-4 लोग मिलके एक सर में लगे रहते हैं ना, तो फीलिंग ही कुछ अलग आती है। तो बस यहाँ पे हो रही है प्रेसिंग। देखते हैं प्रेसिंग होने के बाद कैसा रिजल्ट आता है बालों का। वैसे अच्छा ही आएगा क्योंकि इतना मेहनत जो कर रहे हैं तो मेहनत का फल अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेसिंग हो गई है फाइनली। तो अब होगी कटिंग। तो मैं कह रही थी कि नहीं नहीं, ज़्यादा हेयर कट नहीं करना है क्योंकि अब जब इतना इसमें मसाला पानी लगा दिया है तो कटिंग ज़्यादा नहीं करनी है। तो मैंने हल्का सा यूँ कट करवाया था। तो उसके बाद प्रेसिंग होने के बाद फिर जो है हेयर कट हो रहा है। फिर ये बता रहे थे कि उसके बाद फिर से होगा, इसमें कुछ क्रीम शायद फिर से अप्लाई होगी। अरे बाप रे, मैंने कहा मेरा तो आज गर्दन ही निकल जाएगी, इतनी दर्द हो रही थी। तो लेकिन हाँ, बालों को देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा मतलब इतनी देर से जो थोड़ा सा ठंड वगैरह जो भी लगी, लेकिन फाइनली बालों का रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आया है। तो अभी और भी इसमें ट्रीटमेंट होना रह गया है। आए हाय, बालों को देख के मज़ा आ गया, क्या बाल लहरा रहे हैं। ऐसा भगवान मुझे नेचुरली दे देते तो क्या बुरा हो जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने तो मेरे पैसे खर्च कराने ही थे। तो अब मुझे हर साल बालों के लिए पैसे रखने पड़ेंगे क्योंकि अगर इनको थोड़ा सा ढंग से रखना पड़ेगा तो भगवान जी ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। ऐसे बाल दे देते नेचुरली, कितना अच्छा रहता, मेरा पैसा भी खर्च नहीं होता और मुझे पार्लर नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे जो है अब देखिए कैसा मेरा बाल था, बिल्कुल झाड़ जैसा, इतना अच्छा सा हो गया है। अरे वाह, बाल देख के मज़ा आ गया। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस कोई मेरे बालों में बार बार कॉम्ब करते रहे, बहुत ही अच्छा लगा। बालों का कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर आया है। पहले मैंने ना इसमें हीना अप्लाई की थी तो ये कह रही थी कि हीना अप्लाई नहीं करते हैं केमिकल वाले बालों में अब मत करना। मैंने कहा ठीक है। पहले मैंने कलर लगाया था ना तो बाल बहुत वैसे हो गए थे, फ्रीजी से हो गए थे। फ्रीजी नहीं, बहुत ज़्यादा ही फ्रीजी हो गए थे। लेकिन कुछ भी कहो, बालों का कलर बहुत ही सुंदर आया है। तो चलो फिर इसके बाद फिर अभी और मेरी मुंडी को ये हिलाएंगे, इसमें फिर से क्रीम अप्लाई करेंगे। तो भाई साहब सब पैसे का खेल है, बस सारा खेल पैसे का है। तो इन्होंने इन बालों ने मेरे पर ये बालों ने जितने भी पैसे मेरे खर्ची किए हैं सारे वसूलने हैं। इन बालों में ना केयर बहुत चाहिए होती है, केयर होती है तो ये अच्छे खासे चल जाते हैं।
केयर नहीं होती है तो ये ना अच्छे नहीं चलते हैं। तो इनको अब देखते हैं कितनी केयर मैं दे पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं इनकी केयर कर पाऊँगी, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी करवाई थी तो अभी मैं इतना केयर नहीं कर पाई थी। अभी देखती हूँ, क्योंकि पिछली बार से इस बार पैसा ज़्यादा लगा है तो इस बार थोड़ा सोचना पड़ेगा कि केयर करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर एक क्रीम जो है अप्लाई हो रही है। अभी मेरे को पता नहीं है कौन सी वाली क्रीम है, लेकिन फिर से अप्लाई हो रही है। प्रेसिंग करने के बाद फिर से जो क्रीम अप्लाई हो रही है तो मेरी मुंडी, मेरी गर्दन ऐसी हो गई थी ना, ऐसे हिला हिला के आगे पीछे इस तरह से बहुत दर्द होने लगा था। अब इसमें लगा दिया है, पट्टे जैसे लगा दिए हैं, इसमें बालों को अब कर रख दिया जाएगा बिल्कुल सीधे से। अब मुझे मुंडी हिलानी नहीं है। अगर मैंने गर्दन, अपना सर थोड़ा सा भी हिला दिया ना तो फिर बाल मेरे टेढ़े-मेढ़े हो जाएंगे। तो इसके लिए मेरे को सर नहीं हिलाना है। जितना भी हिला सकते हैं ये हिलाएंगे, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो बस ये फटाफट से जो है इन्होंने कर दिया है अप्लाई। अब कॉम्ब से ये इस तरह से कर रहे हैं। अरे वाह, आज मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है ना महारानी वाली, आए हाय। उसके चारों तरफ से सब लगे रहते हैं सेवा में। उसके बाद से फिर हेयर वॉश हो गया है। आज का दिन पूरा का पूरा मेरा पार्लर में बीत गया, पूरा दिन। और अभी शाम के बज गए होंगे 6। सोचो 12 बजे से हम यहाँ पे आए हैं, 12:30 बजे से काम होना शुरू हुआ होगा तो बज गए हैं 6:30। लेकिन अभी भी 6:30 के बाद भी जो है अभी काम बहुत रहा है, और धीरे धीरे करके सब लोग जाने भी लगे थे। अभी इसमें मास्क लग रहा है शायद ये। तो उसके बाद ये थोड़ा खेलने लगी थी अपने डॉगी के साथ, क्योंकि ये भी थक गई थी। तो अब जो है मास्क लगाने के बाद फिर हेयर वॉश हो रहा है। और शाम के 6-6:30 बजे भी मेरा हेयर ही वॉश होने में है। और अगर आपने काउंट किया हो कितनी बार हेयर वॉश हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो पता नहीं कि कितनी बार हुआ है करके, मैंने काउंट भी नहीं किया कितनी बार हुआ करके, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में हेयर वॉश हो ही रहा था। तो शायद ये अभी फाइनल वाला हेयर वॉश होगा, या हो सकता है इसके बाद भी हो, अभी ये नहीं पता है। नहीं, शायद ये फाइनल वाला हेयर वॉश है। इसके बाद फिर से हेयर को ड्राई किया गया, और हेयर ड्राई करने के बाद फिर प्रेसिंग होगी। अरे बाप रे, कितना प्रेसिंग होगी बालों में यार। इतना केयर करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद बालों को तो अच्छा होना ही था। इतना केमिकल लगने के बाद फिर ये हो गए हैं अच्छे। अब हम लोग आ गए हैं घर को, और देखिए अभी हुआ है 7-7:30 बजे का टाइम हुआ होगा। अंधेरा है, हम लोग रास्ते में हैं जंगल में। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है पूरे रास्ते में। 2-4 गाड़ियाँ आती जाती दिख रही हैं, और हम पहुंच गए हैं अब आधे जंगल में, क्योंकि हमें हो गया था 7-7:30 पार्लर में। मतलब अभी 7-7:30 हुआ है, पार्लर में हम 7 बजे तक थे। और उसके बाद आज है पीहू का बर्थडे। पीहू का बर्थडे भी आज ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे डेकोरेशन वगैरह, क्योंकि हम लोग इतनी देर तक पार्लर में ही हैं। हम केक लेके जा रहे हैं सीधे घर। फिर चलिए अब हम लोग चलते हैं घर को, आपसे मिलते हैं घर में। और आज सारी की सारी जो एडिटिंग है वो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। और इधर पहुंच गए हैं घर में। पीहू जो है अपना केक खुद ही बेचारी कैंडल वैंडल खुद ही लगा रही है, क्योंकि मेरी तो गर्दन बहुत दर्द करने लगी थी। और इधर मम्मी है, और मम्मी बाकी खाना वाना बना रही थी, तो इसलिए बाकी कुछ कर नहीं पाई। तो अभी मैं आपको बता दूं, मैं आई हूँ अपने मायके। तो क्योंकि मायके किस लिए आई हूँ, क्योंकि भाई की शादी है। तो यहाँ पे मम्मी जो है पीहू को पहना रही थी पायल। मम्मी ने पीहू को गिफ्ट में दिए हैं पायल बर्थडे के। तो वही पीहू कह रही थी कि नानी मुझे पहना दो, तो मम्मी ने पहनाए पीहू को पायल। और इसके बाद एक केक कट करना है, क्योंकि बाकी तो हम कुछ करेंगे नहीं आज। बाकी पीहू कह रही है कि मेरे डैडी जब आएंगे तब हम केक काटेंगे दोबारा से, क्योंकि ये गए हैं दिल्ली। तो पीहू दोबारा केक काटेगी तो बाद में अच्छे से होगा जो भी होगा। लेकिन अभी केवल पीहू ने खाली केक काट लिया। तो बस एक छोटा सा ही मतलब केक वेक काटना है। इधर मम्मी पीहू को कर रही है टीका, और उसके बाद सब एक एक करके पीहू को खिलाएंगे केक। और बस
लेकिन आज का जो ब्लॉग है बहुत लंबा हो गया है। ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा मेरे बालों की वजह से हुआ है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने जब स्मूथिंग करवाई है तो वो किस तरह से की है, और आपके साथ मैंने कर लिया है उसको शेयर। और उसके बाद हम लोग घर पहुँचे तो इधर कर दी है जो है केक काट लिया है, और इधर फिर मैंने आके स्वेटर पहन लिया था। मुझे लग गई थी बहुत ठंड, तो और आज मेरी ऐसी परेड है कि मुझे बालों को ऐसे बेड में ऐसे नीचे लटका के सोना है, नहीं तो बाल जो है ख़राब हो जाएंगे। 2 दिन तक पानी भी नहीं लगाना है, कंघा भी नहीं करना है। तो अब थोड़ा सा मेरे को केयर करनी है बालों की। तो चलिए फिर अब इस ब्लॉग का करने वाले हैं हम एंड। आपको मिलेंगे नए नए ब्लॉग के साथ, और नए ब्लॉग शायद आपको मिलेंगे या नहीं इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है और टाइम भी नहीं हो रहा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करते हैं एंड, क्योंकि ये छोटा सा ब्लॉग नहीं है, आज बहुत बड़ा वाला ब्लॉग हो गया है। तो चलिए फिर, ओके बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा केरा स्मूथनिंग कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय बाय।